हेलो गाइस। इन पेड़ों को देखिए। देख पा रहे होंगे कि ये अपने तरीके से ऑड हैं, ये अनइवन है, ये रैंडम है। लेकिन फिर भी ये जो पेड़ हैं ये अपने हिसाब से है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसको क्या कह रहा है। वो काले हैं या बड़े नहीं हो पाए या फिर कुछ हो पाए, इनको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सारी प्रॉब्लम झेलनी होंगी। वो झेलेंगे भी और पहले से भी झेले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदे का चीज़ यही है कि वो ऑथेंटिक है। हेलो गाइस, कि आप मैं बोलना चाहूँगा इन पेड़ों की तरह हैं, क्योंकि इवेंचुअली एक्सेप्ट हमको ये करना चाहिए कि बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में, जैसे कि इन पेड़ों को है, इस दुनिया को है, हमें है, सब है। लेकिन ये पेड़ ना मैं करके नहीं चिल्लाते कि मुझे दिक्कत है, ये है, वो है। इनको जो मिला है, जैसे कि इनका जो बाय लॉ ऑफ द नेचर इनको जो करना है ये वो करते हैं। जैसे कि आप मान के चले फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर ट्रांसपिरेशन हो गया, या फिर अपने लिए मतलब खाना बनाना, जड़ों से पोषक तत्व लेना और नीचे छाया बिखेरना और अपनी सूखी पत्तियों को फिर से अब्जॉर्ब कर जाना बाय डिकम्पोजिशन, जो झड़ जाते हैं। तो इन सभी से हमको ये पता चलता है ना कि हम भी ऐसे ही हैं। हम ना, हमारे पास सीखने के लिए, जानने के लिए एक दिमाग है जो कि चलता है, घूमता है, जानने की कोशिश करता है। तो हम उसे डेली ये सम देंगे, खाना देंगे, जैसे कि ये क्या थॉट्स करने हैं, क्या सोच रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और बेसिकली हमारा खुद का तना होता है, जैसे कि हमारा पर्सपेक्टिव, ये हमारा एक तना है। और फिर अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो वो हो गया हमारा मन। तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स मान लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसमें भी हमें पहले हमारे थॉट्स को चेंज करना होता है, फिर पर्सपेक्टिव को, फिर जो कि इवेंचुअली सबसे ज़रूरी हमारे मन को बदलता है और हम उस हिसाब से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाते हैं। पर आप देखने को पाएंगे कि कई सारे पेड़ होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से जीते हैं। कोई पेड़ जैसे कि बनियान है, वो 100 सालों तक जी सकता है, क्योंकि उसका रूट बहुत ही रोबस्ट है। उसने अपने आप के ऊपर अलग तरीके से फोकस किया है। और उसी से आप देखोगे, अगर मोरिंगा, सहजन, इनको देखोगे तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ये ऐसा है ना कि ये बिलीव करते हैं कि बहुत ही फास्ट ग्रोथ पे, जहाँ पे रूट्स वगैरह की ज़्यादा नहीं सोच के आप जल्दी 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 एरिया कवरेज करें। तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सब अपने हिसाब से अच्छा है। हमें मोरिंगा भी अच्छा, हम मोरिंगा के भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं और हम बनियान के भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अब जहाँ पे भी देखिए अलग अलग तरीके के पेड़, अलग अलग तरीके के माहौल है, वहाँ पे आपको शायद ऐसा भी हो कि सूख गया हो कोई पेड़, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर उसमें पत्तियाँ नहीं है तो वो मर गया है, शायद वो ज़िंदा हो जाए।
तो उसी तरह एक इंसान को जब एग्ज़ाम्स आता है और एग्ज़ाम्स के बाद अगर उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी ख़त्म हो गया है। उसको फिर से चांसेस है, उसका फिर से स्प्रिंग सीज़न आ सकता है, तो वो फिर से ग्रो कर सकता है। तो आपको उसमें नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे हैं ना? आप हमेशा ये चीज़ को नोटिस किए रखिएगा कि ये जो कुछ भी आप देख पा रहे हो ना, ये सभी चीज़, इन सबको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा समझिए। और मैं ये सब इसीलिए कह पाता हूँ ना, क्योंकि मुझ में मेरा जैसा कोई है नहीं। मैं अपने आप को बहुत कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जब आप इस वर्ल्ड को समझते हो किसी भी एंगल से, जैसे कि मैं पेड़ से समझाया, आप किसी भी चीज़ से दुनिया को समझ सकते हो। आप अपने आप को उस चीज़ से चालू कर सकते हो कि आपको बनना क्या है, आपको सोचना क्या है, आपको क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चन से अच्छा ही है ना कि आप फालतू का कोई रील्स देख रहे हो, फालतू का कोई टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे अच्छा से एक टाइम स्पेंड कर रहे हो कि कुछ सोच रहे हो आपको क्या करना है क्या नहीं। उसको आप सेल्फ इंक्वायरी कर बोल दीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट कह दीजिए, सेल्फ नॉलेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों को समझिए। और मैं भी समझता हूँ, जैसे कि हर एक इंसान को ना समझने का अलग अलग पॉइंट होता है। जैसे कि इस चीज़ को मैं यकीनन वाकई में एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसे कम ही होते हैं जो कि ना बिना कोई प्रॉब्लम से ही अवेयर हो जाते हैं कि उनको वाकई में लाइफ क्या होता है क्या नहीं। और बहुत, जैसे कि मैं भी उनमें से हूँ कि जब लाइफ ने बहुत ही बड़ी बड़ी हमको फटकारे दी हैं, फिर हम सुधरे हैं। तो ऐसा आपको नहीं बनना है कि आप सोचोगे एक दिन कि मैं बन जाऊंगा। आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको जस्ट अपने जो प्रोसेस है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको वाकई में किस चीज़ में मन लगता है, आपको किस चीज़ में क्लैरिटी है, बेसिकली उन सभी चीज़ों से आप समझ पाओगे। उसके बाद आप जान पाओगे कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क और परसिस्टेंस, ये सब चीज़ आता है। ये एज ए बाई प्रोडक्ट आता है। बाई प्रोडक्ट से आपको मिलता है कि ये वाकई में होता क्या है, ये कैसे होता है। ये आपका नेचुरल निकलेगा कब? जब आप अपने आप को समझते हो, जब आप समझते हो इस दुनिया की मदद से कि आपको करना क्या है। पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, झील है, नदी है, पशु हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो कि आपको कुछ समझाने की कोशिश कर सकती हैं, अगर आप समझने को चाहो तो। आपको नहीं समझना तो मत समझिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नई दुनिया जानिएगा, लेकिन बात यही है, बात हमेशा से यही थी, बात हमेशा से यही रहेगी कि आप अपने आप को थोड़ा अलग करके, थोड़ा हटा के, क्या जो चीज़ जैसी है वैसी आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। कोई कोई इसी चीज़ को माइंडफुलनेस भी कह देते हैं, कोई कोई इसी चीज़ को कुछ अलग भी चीज़ कह देते हैं। अब मैं, जैसे कि आज रिकॉर्डिंग करने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे लगा कि बहुत ही सारे, जैसे कि मैं भी जेनजी ही हूँ ना, तो जनरेशन, तो हमारे जनरेशन में ना मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया, बहुत ही कम ही जने हैं जो कि
सल्यूशन को ढूंढ पा रहे हैं। बाकी सब ऐसा जेनजी रिवॉल्यूशन हो गया या फिर ये गलत है वो गलत है करते हैं। मैं भी वही एजुकेशन सिस्टम से जा रहा हूँ ना, तो वो एजुकेशन सिस्टम में है फॉल्ट्स, उस एजुकेशन सिस्टम में गलतियाँ भी है और फ्रस्ट्रेशन है। वहाँ पे जो आपको मन नहीं है वो कर रहे हो, आपको वो करने का कभी ये ही नहीं है, मतलब रोबोट टाइप का बन गए हो, लेकिन आप कर रहे हो। धीरे 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 आप समझ रहे हो और समझते समझते आपको फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है। नॉट ओनली आप पढ़ाई समझ रहे हो, आप उसके पीछे का रीज़न सब समझ रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो उसको एक सही जगह पे चैनलाइज करिए। अब वाकई में उस फ्रस्ट्रेशन को जानने की कोशिश कीजिए कि किसने दिया, ये क्यों हुआ, ये क्या था, फिर आप जान पाएंगे। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ही की गलती है किसी भी चीज़ में, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि ये जो बात, जो गलतियों का जो सिलसिला होता है, ये इसमें भागीदारी बहुत लोग लेते हैं, सिर्फ आप नहीं। आपका माहौल, आप किन लोगों के साथ बैठते उठते खाते रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस हिसाब का इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं, ये सब यूट्यूब में वैसा वाला भी अवेलेबल है जहाँ से आप ज़िंदगी को पूरी तरह से क्लियरली देख सकते हो। वैसी वाली चीज़ें पूरी तरह से अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब में या फिर कोई भी सोशल मीडिया में वो सब भी अवेलेबल है जहाँ पे आप बस कंटेंट बस अपने सेक्सुअलिटी को लेके या फिर जो आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा, सब सिर्फ डोपामिन या फिर ये सब आएगा, उसमें भी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या चूज़ करते हो। आप चूज़ करोगे तो आपको बनेगा, आप चूज़ नहीं करोगे तो आपको नहीं बनेगा। तो वो समझोगे आप, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि आपको चूज़ करना है सोशल मीडिया में कि नहीं मैं आज से ये नहीं देखूँगा, ये देखूँगा, नहीं। आप उसी में ही डूब जाइए जो आप देख रहे हैं और आप उसको ही जानने की कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम सोचते नहीं हैं उस चीज़ों को जो कि हम देखते रहते हैं, हम उस पर सोचते आज सोच ही रहते हैं कि आज ये सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, ये क्यों अच्छा लगता है, इस पर डूब जाते हैं। इसको समझते 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 थिंकिंग से आप एक सेल्फ इंक्वायरी से आप एक इंक्वायर पर्सन से बन सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इनोसेंसी बढ़ानी है अपने अंदर। आपको अपने अंदर की जो मुझे नहीं पता उसको बढ़ाना है। आप जितना बढ़ाते बढ़ाते जाओगे उतना ही पहचान जाओगे, बदलते जाओगे। सो कीप ग्रोइंग योर इनोसेंस,